साथियों नमस्कार। और कल की वीडियो में आपने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवत प्राप्ति के जो पात्र मनुष्य हैं उनके लक्षण बताए, यानी कि किन व्यक्तियों को भगवत प्राप्ति होती है। और उन्होंने बताया कि जो मनुष्य विशुद्ध बुद्धि से और हल्का सात्विक भोजन करे और शब्दादि विषयों का त्याग करके और एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, धारणा शक्ति के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करके मन, वाणी और शरीर को वश में करके राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करके भली भांति वैराग्य का आश्रय लेने वाला। और क्या क्या गुण होने चाहिए उसमें? अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग में रहने वाला, ममता रहित, यानी जिसके अंदर आसक्ति न हो, ममता रहित और शांति युक्त पुरुष सच्चिदानंद घन परमात्मा में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र होता है। ये बात कल भगवान श्री कृष्ण ने इसमें बताई कि ये सब गुण होंगे तो मनुष्य के अंदर अपने आप वो भगवत प्राप्ति की ओर लग जाएगा और उसको ईश्वर के परम पद की प्राप्ति होगी। और आज इस 54 श्लोक संख्या 54 में बता रहे हैं कि ज्ञान योग से किस प्रकार पराभक्ति की प्राप्ति होती है। कह रहे हैं श्लोक संख्या 54 में, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समय सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते पराम। और किस प्रकार पराभक्ति की प्राप्ति होती है ज्ञान योग से? कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित ये परिस्थितियां हैं कि सच्चिदानंद घन परमात्मा में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला योगी, यानी उसका मन प्रसन्न हो और एक ही भाव से, मतलब वो किसी और को न देखे, किसी और में उसका मन न रहे, तो एक ही भाव से जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म में स्थित प्रसन्न मन वाला योगी होता है, वो क्या करता है? न तो किसी के लिए शोक करता है और न किसी की आकांक्षा करता है। तो ऐसा समस्त प्राणियों में समभाव वाला योगी मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। यानी इस प्रकार का जो मनुष्य है वो भगवान की पराभक्ति को प्राप्त कर लेता है, न किसी से की आकांक्षा करता है, न किसी के लिए शोक करता है, और समभाव से, समस्त प्राणियों में समभाव से रहने वाला व्यक्ति भगवान की भक्ति को प्राप्त कर लेता है। और आगे यहाँ पर कहते हैं श्लोक संख्या 55 में कि ये तो ज्ञान योग से पराभक्ति की प्राप्ति थी, और अब पराभक्ति से भगवत प्राप्ति, यानी पहले ज्ञान योग से पराभक्ति और फिर पराभक्ति से भगवत प्राप्ति। कहते हैं, भक्त्या माम भी जानाति या वन्याश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। और कहते हैं कि उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति ज्ञान योग के द्वारा पराभक्ति को प्राप्त कर लेता है, उस पराभक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा को मैं जो हूँ और जितना हूँ ठीक वैसा का वैसा ही तत्व से जान लेता है। अर्थात जो व्यक्ति ज्ञान योग के द्वारा पराभक्ति को प्राप्त कर लेता है, उस व्यक्ति को पराभक्ति के द्वारा ईश्वर के स्वरूप की सही जानकारी हो जाती है कि जैसा वो है उसको, और जितना है उतना ही ठीक वैसा का वैसा ही तत्व से जान लेता है, यानी कि सही प्रकार से उसको ज्ञान हो जाता है। और उस भक्ति से, यानी जो पराभक्ति उसने प्राप्त की थी, उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर
तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है, अर्थात ऐसा मनुष्य तुरंत मुझको प्राप्त कर लेता है। और इसके बाद कहते हैं कि आगे श्लोक संख्या 56 में सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मदव्याप्याश्रय मत प्रसादात् वाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम। और फिर क्या करता है वो व्यक्ति कि मेरे परायण हुआ कर्मयोगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त होता है। अर्थात इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो मनुष्य भगवान के परायण है, ईश्वर के अधीन है, वो कर्म करता हुआ भी सदैव ईश्वर की कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को, यानी कि सदा रहने वाले जो ऐसा पद है ईश्वर का, ईश्वर की प्राप्ति है जो कभी समाप्त नहीं होती, ऐसे परम पद को प्राप्त कर जाता है। और इसके उपरांत कहते हैं कि भक्ति सहित निष्काम कर्मयोग के अनुष्ठान हेतु भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, देखिए क्या कह रहे हैं इसमें श्लोक संख्या 57 में चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धि योगमुपाश्रित्य मच्चितः सततं भवः। और कह रहे हैं ये जो बात अभी तक भगवान श्री कृष्ण ने बताई कि कर्मयोग के ज्ञान योग के द्वारा पराभक्ति को प्राप्त कर लेना और पराभक्ति के द्वारा भगवत प्राप्ति कर लेना और भक्ति सहित निष्काम कर्मयोग से भगवत प्राप्ति की ओर चले जाना, ये सब बातें बता करके ये कहते हैं कि इसलिए हे अर्जुन तू क्या कर, यानी ये सब बातें बताई भगवान श्री कृष्ण ने। और फिर कहते हैं कि इसलिए हे अर्जुन तू सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण कर दे, जितने भी कर्म कर रहा है तो मुझे अर्पण कर दे, मुझे सौंप दे। और समत्व बुद्धि रूप योग से, यानी कि सभी कर्मों में समत्व बुद्धि रख करके समत्व बुद्धि रूप योग को अवलंबन करके मेरे परायण और निरंतर मुझ में चित्त वाला हो। तो यहाँ इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, अर्जुन की समस्या का समाधान कर रहे हैं, अर्जुन को कह रहे हैं ये सब बातें जो बताई हैं इनके परिप्रेक्ष्य में कि इसलिए अर्जुन तू सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके और समत्व बुद्धि रूप योगी को बुद्धि रूप योग को अवलंबन करके मेरे परायण हो और निरंतर मुझ में चित्त वाला हो, निरंतर मुझ में मन लगा। ऐसा यहाँ पर आज भगवान श्री कृष्ण ने बताया। और आगे भगवान श्री कृष्ण क्या बताते हैं ये फिर अगली वीडियोज़ में सुना जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।